सो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इंटेलिजेंट एरा। तो आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक से एक प्यारी से प्यारी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही चाह रहा हूँ कि भैया आप इन वीडियोस को देखो और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पहले तैयार करो, जिससे एक आपकी बेहतरीन तैयारी बोर्ड के लिए हो पाए। तो उसी के क्रम में अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आज वो चैप्टर नंबर 10 के ऊपर है, जो कि है वेव ऑप्टिक्स। और अगर मैं बात करूं अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की तो तरंग प्रकाशिकी। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो जो है बनाई थी, जिसमें वीडियो नंबर फर्स्ट में 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो मैं जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहाँ पे लिंक है? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ जाके उसको चेक करो, क्योंकि भैया आप लोग चैप्टर नंबर 1 से 4 जो है अगर वो छोड़ दोगे तो फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 5 से लेके, ठीक है, 9 तक के जो है वीडियो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वो भी जाके देखो। अब बात आती है चैप्टर नंबर 10 की। तो अभी मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। लास्ट में कुछ समय बाद आपको ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 10 से लेकर 14 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक साथ वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स है आप लोगों का ये चैप्टर, जिसको तरंग प्रकाशिकी मैंने बोला। हिंदी मीडियम के जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट उनके लिए तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो इसके ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके दिखाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बेसिक है। अगर आपको ये सीखना है, इसके जो अदर क्वेश्चन है उसके लिए आपको हाइगेन्स का ये तरंगिकाओं का सिद्धांत आना ही चाहिए, ठीक है। फिर ये 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। यानी कि हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन या स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल लॉ करके भी वो आपसे पूछ सकता है और एग्जाम में आप यकीन मानो यही पूछेगा, स्नेल लॉ, ठीक है। प्रूफ करो स्नेल लॉ क्या है विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स लॉ। इस तरीके से हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे करके पक्का करके जाओ। इस साल आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बताया था मैंने 4 मार्क्स के बनेंगे। 5 मार्क्स के बनते थे अभी तक, लेकिन अब 4 मार्क्स के बनेंगे। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा ही आएगा, समझ लो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द थर्ड क्वेश्चन इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड इट्स नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स में दिख सकता है, ठीक है, या 2 मार्क्स में दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ इस पूरे क्वेश्चन की तो फिर ये 3 नंबर में आएगा, और अगर नेसेसरी कंडीशन वगैरह की बात करूँ तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोगों से। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण जो है उसकी स्थितियों के बारे में आपसे पूछ सकता है। और ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये बोर्ड में कभी ना कभी 2 से 3 बार आए हुए हैं, 2 से 3 बार, ठीक है। तो भैया इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चनों की तो पहले तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चन देख के आपको एक पूरा रिव्यू मिल रहा है कि भैया चैप्टर में पढ़ने लायक क्या चीज़ है पहले। जैसे बहुत से स्टूडेंट अभी यहाँ पे आए होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, और शायद उन्हें नहीं पता होगा कि इस चैप्टर में रियलिटी में पढ़ना क्या है, या आपके पास अब इतना सारा मटेरियल का हो या वेटेज हो गया होगा, तो आप कन्फ्यूज़न में होंगे। तो इसलिए भाई हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इस वीडियो को देख के पहले इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, और इन क्वेश्चनों को तैयार करते ही आप देखना आपका चैप्टर बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से तैयार हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रिंज विथ बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको फ्रिंज विथ यानी कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है, ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू कितनी फ्रिंज विथ आई थी, यानी कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के द्वारा फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र
ज्ञात करना आप लोगों को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2023 में शायद ही आए। ठीक है, आने का रीज़न क्यों है, क्योंकि 2022 में पूछ लिया गया है, तो बहुत ही कम मतलब इसके चांस हो जाते हैं। 90% चांस या 80% चांस मैं कहूँगा, 80 to 90% चांस इसके ख़त्म हो गए क्वेश्चन के अब लॉन्ग में आने के। ठीक है, क्योंकि इतना रिपीट नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग में भी, तो इसलिए आप पढ़ के चले जाओ। ठीक है, जब सब कर रहे हो तो ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है, अगर मैं बात करूँ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आप इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के फिर न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस जो है वो किसके ऊपर है, फ्रिंज चौड़ाई के ऊपर ही है। इसलिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद छठे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, तो है फ्रेजनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन विवर्तन क्या है वो। रिजॉल्विंग पावर एंड टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप मीन्स आपको रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछ लेगा किसी भी के ऊपर, यानी कि टेलीस्कोप भी पूछ सकता है एंड माइक्रोस्कोप भी पूछ सकता है। तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और सीमा, ठीक है, लिमिट, सीमा लिमिट जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। तो दोनों में से कोई ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं इसलिए आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, क्योंकि आपको 10वां चैप्टर कंप्लीटली क्या करना है भाई वो समझ में आ जाए। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश को परिभाषित करो। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये बस, और कोई इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर या फॉर अपकमिंग एग्जाम, ब्रूस्टर लॉ एंड प्रूव दैट IP + R = 90 डिग्री। मतलब आपको ब्रूस्टर का नियम लिखना है और आपको सिद्ध करना है ये चीज़। अगर वो आपको ऐसे ना देके आपसे ये पूछ सकता है सिद्ध करो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण 90 डिग्री पे होती है, लंबवत होती है ये। ठीक है, जो आपकी परावर्तित किरण है और अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव आपकी वेव हो गई, और जो आप लोगों की क्या कहते हैं जो भी होता है परावर्तन, ठीक है, उल्टा होता है परावर्तन का मीनिंग, उसकी आपसे तरंग पूछ सकता है। ठीक है, क्या होगी, रिफ्रैक्टिव हो गई और रिफ्लेक्टिव, दोनों हमारी 90 डिग्री पे होती है ये चीज़। तो आप लोगों के लिए ये 9 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 9 टॉपिक है ये। ठीक है, अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो भैया आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो फिर आपसे नहीं हो पाए। खाली न्यूमेरिकल अगर मैं छोड़ दिया जाए तो न्यूमेरिकल के बारे में हम आगे कभी वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, इसी के बाद अगली जो वीडियो होने वाली है वो मेरी चैप्टर नंबर 11 पे होने वाली है। तो ऐसे करके हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दिसंबर तक में सारे के सारी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के वो कंप्लीट कर ले। और इसी के क्रम में मैं आपको केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जो बच्चे केमिस्ट्री को लेके भी परेशान है ना, तो भाई हमारे चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, करना क्या है आप लोगों को, बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।